हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 20 मस्जिद या पुल। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर भारत के लोकप्रिय शासक थे। प्रजा का सर्वाधिक हित उसके शासन का प्रथम उद्देश्य था। तो ये जो शासक थे कौन? बादशाह अकबर। तो ये लोग जो है क्या करते थे, अपने प्रजा प्रजा का ही क्या चाहते थे? हित चाहते थे। ये उनका क्या था? प्रथम उद्देश्य था। वे जनता के बीच वेश बदल कर उनकी कठिनाइयों का पता लगाते थे। तो ये लोग क्या करते थे? जनता के बीच जो है अपना वेश बदल करके क्या करते थे? जनता के बीच जाते थे और उनकी कठिनाइयों का पता लगाते थे, उनका समाधान करते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु जनता की कठिनाइयों को दूर करने को अधिक महत्व की बात मानते थे। तो मगर मुगल बादशाह जो है अकबर धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन ये जो है जनता की कठिनाई को दूर करने को क्या मानते थे? अपना महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य मानते थे। जब उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि किसी स्थान पर मस्जिद या पुल दोनों में से क्या बनवाया जाए, तो उन्होंने जन कल्याण को ध्यान में रख करके पुल बनवाया। अब एक बार क्या होता है, इनके सामने जो है एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि मस्जिद बनवाया जाए या फिर पुल बनवाया जाए। तो ये जो है क्या बनाते हैं? पुल बनवाते हैं जन कल्याण के लिए, जनता का जो है ध्यान में रखते हुए ये जो है पुल बनवाते हैं। लोकप्रिय शासकों को सदा जनता सुख सुविधाओं पर ध्यान पहले देना चाहिए। सम्राट अकबर ने वही किया। तो जितने भी लोकप्रिय जो शासक थे उन्होंने जो है जनता की सेवा की, उनकी सुख सुविधाओं को जो है ध्यान पहले रखा। और जो बादशाह अकबर थे उन्होंने भी वही किया था। और इसी को इस पाठ में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। दीन ए इलाही गरीब नवाज शहंशाह आलम महान बादशाह अकबर की अगवानी में जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान ने जमीन आसमान एक कर दिया। अब क्या होता है, ये जो जौनपुर का जो सूबेदार था मुबारक खान, उन्होंने जो है बादशाह अकबर को कहाँ बुलाया था? जौनपुर बुलाया हुआ था। तो जब बादशाह अकबर आते हैं तो उनकी अगवानी के लिए, मतलब उनके स्वागत के लिए तो जो है काफी उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, मतलब जमीन आसमान एक कर दिया था। पूरा पूरा कोशिश किया हुआ था कि जो है इनका स्वागत अच्छे से किया जाए बादशाह अकबर का। यह उसकी वर्षों पुरानी साथ थी, मतलब बहुत टाइम से ये जो है क्या करना चाहते थे? जो सूबेदार था मुबारक खान, वो जो है बहुत टाइम से बादशाह अकबर को जो है जौनपुर बुलाना चाहता था। वर्षों से वह लगातार बादशाह को जौनपुर आने के लिए न्योते पर न्योता देता चला आ रहा था, मगर बादशाह की जान को बड़े झमेले थे। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने उधर जाने का मौका मिल पाया था। तो ये जो सूबेदार था वो बहुत टाइम से जो है बादशाह को जो है जौनपुर बुलाने का न्योता दे रहा था, लेकिन बादशाह को जो है यहाँ पर इधर नहीं आ रहे थे। उनको जान का बड़ा ही क्या था? झमेला था। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उन्हें उधर जाने का मौका मिल पाया था। बादशाह अकबर अचानक जो है इनके जो क्षेत्र है जो जौनपुर है वहां आते हैं। अब क्या होता है, बादशाह के पास बहुत कम समय था। हाथी की पीठ से उतरकर उन्होंने अभी 2 घड़ी आराम भी न किया था कि सूबेदार मुबारक खान बादशाह को गोमती के किनारे दूर दूर तक फैले उस लंबे चौड़े मैदान में ले गया। अब जैसे ही बादशाह आते हैं तो उनका जो है बहुत अच्छे से स्वागत वगैरह किया जाता है। अब राजा किस में आए थे? हाथी घोड़े में सब बैठ करके आते हैं राजा लोग। तो राजा जो है हाथी की पीठ से जैसे ही उतरते हैं तो जो सूबेदार था बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है। कौन? मुबारक खान। और उनको जो है बादशाह को लेकर के कहाँ चला जाता है? गोमती के किनारे, मतलब जो गोमती नदी है उसके किनारे दूर दूर तक फैले हुए जो मैदान है उनको दिखाने के लिए वो जो है ले जाता है। किसको? बादशाह अकबर को। जहां मस्जिद बनाने की योजना थी। क्या बनाने की योजना थी? मस्जिद बनाना चाहते थे। ये जो मुबारक खान था, सूबेदार मुबारक खान, वो जो है इस गोमती नदी के किनारे जो लंबा चौड़ा जो मैदान फैला हुआ था वहां पर मस्जिद बनाना था इनको। तो उसी को दिखाने के लिए जो है बादशाह अकबर को ले जाते हैं। वहां जाकर उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया। इस नक्शे को दिखाने के लिए वह बरसों से बेकरार था। अब जैसे ही बादशाह अकबर और सूबेदार मुबारक खान दोनों जो है एक उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पर जो है मस्जिद बनाना था, तो वहां पर जा करके जो सूबेदार है वो बादशाह को क्या दिखाता है? मस्जिद का नक्शा दिखाता है। जैसे कि कोई भी बनाना होता है, कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले उसका नक्शा बनाते हैं। तो इससे पहले जो है क्या बनाते हैं? मस्जिद का नक्शा उसको दिखाते हैं। किनको? बादशाह को। इस नक्शे को दिखाने के लिए वो बरसों से बेकरार था, और नक्शे को दिखाने के लिए जो सूबेदार था वो काफी बरसों से बेकरार था, एकदम इंतजार कर रहा था। बादशाह ने नक्शे को बड़े ध्यान से देखा। उसे देखकर बादशाह की बाँछें खिल गई। अब बादशाह जो है क्या करते हैं? बादशाह अकबर जो है उस नक्शे को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। किसको? मस्जिद का जो नक्शा है उसको बड़े ही ध्यान से देखते हैं। और जैसे ही देखते हैं तो बादशाह एकदम खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बेशक
नक्शा बहुत खूबसूरत है मुबारक खान। आसमान को चूमने वाली इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, निराले गुंबद, खुला तालाब, सब के सब बेमिसाल हैं। अब बादशाह जैसे ही नक्शे को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो नक्शा है बहुत ही क्या है, खूबसूरत है मुबारक खान, ऐसा करके। ये इसकी जो मीनारें हैं वो ऊंची ऊंची है, निराले गुंबद है, खुला खुला तालाब है, सब के सब क्या है, बेमिसाल है। मतलब ये जो है काफी सुंदर है। हमारा ख्याल है कि खुदा के लाखों बंदे इसमें बैठ करके अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे। तो इस प्रकार से जो बादशाह अकबर है वहां पर उनकी तारीफ करते हैं नक्शे का, मतलब जो मस्जिद बनने वाला होता है उसका। जी आलम पर यह खूबसूरत और बेमिसाल मस्जिद दुनिया भर में हुजूर की दीनदारी और गरीब परस्ती का डंका पीट देगी, मुबारक खान ने झुक कर आदाब बजाते हुए कहा। अब मुबारक खान जो है झुकते हैं और कहते हैं कि जी हुजूर, मतलब ये जो नक्शा है बहुत ही खूबसूरत है और जब ये जो मस्जिद है वो बनेगा तो ये जो है दुनिया भर में जो है क्या हो जाएगा, एकदम सिद्ध हो जाएगा, ऐसा करके जो है उनका आदाब बजाते हुए झुक करके कहते हैं। अकबर खुश होकर वहां से लौटे। अब अकबर जो है खुश हो जाते हैं, बादशाह अकबर, और वहां से ये लोग जो है चले जाते हैं। अकबर महान थे, वे हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे। तो अकबर क्या करते थे, अपनी प्रजा के सुख दुख का हमें जो है हमेशा ख्याल रखते थे। वे वेश बदल करके प्रजा के अंदरूनी हालात का पता लगाते रहते थे। उस दिन भी वे शाम होते ही वेश बदल कर गोमती के किनारे घूमने निकले। अब जो राजा महाराजा होते थे, आप टीवी वगैरह में देखे होंगे, ये लोग क्या करते थे, अपना वेश बदलते थे और जो है प्रजा के बीच जाते थे और क्या करते थे, उनके बीच जो भी समस्या है उनको सुनते थे, उनका निवारण करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो बादशाह अकबर है वो वेश बदल करके अपने प्रजा का जो भी कठिनाई है, उनका हालत है, उनका पता लगाते थे। तो उस दिन क्या होता है, वो जो है शाम होते ही वो जो है वेश बदल करके गोमती के किनारे घूमने निकल जाते हैं, जो नदी है उसके किनारे घूमने के लिए निकल जाते हैं। कौन घूमने के लिए, बादशाह अकबर ही। घूमते घूमते एक जगह अकबर को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अब ये लोग ये जो है घूम रहे थे, अचानक उनको जो है एक औरत के रोने की जो है आवाज सुनाई देती है। अकबर आवाज की ओर चलते चलते गोमती के किनारे नाव के पास आ पहुंचे। अब बादशाह अकबर उस आवाज का पीछा करते हैं कि ये जो आवाज है वो कहाँ से आ रहा है, ऐसा करके, और चलते चलते वो कहाँ पर आ जाते हैं, गोमती के किनारे नाव के पास। गोमती नदी है और वहीं पर एक क्या था, नाव था। तो उसी नाव के पास ही जो है आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि नाव के पास एक 80-90 साल की काली और छोटे कट की बुढ़िया अपनी गट्टी थामे पार जाने के लिए खड़ी है। अब जैसे ही बादशाह अकबर आते हैं किसके किनारे, नदी के किनारे, और देखते हैं कि वहां पर क्या था, एक 80-90 साल की एक बुढ़िया जो है क्या कर रही थी, अपनी गठरी थामे अपना सामान थाम करके वो जो है नदी के उस पार जाने के लिए क्या कर रही थी, खड़ी हुई थी और कह रही थी, क्या कह रही थी, इस अल्लाह के मारे दुष्ट मुंशी को तो देखो, अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं छिपा है कि दफ्तर बंद करके यहाँ से भाग गया है। तो वहां के जो मुंशी थे उन्होंने अपना काम वगैरह सब निपटा करके वहां से जल्दी वो जो है चला गया था, मतलब समय उनका जाने का नहीं हुआ था, फिर वो जो है चला गया था। और वहां पर कोई भी मल्लाह नहीं था जो क्या करेगा, उस नाव को ले जाएगा। जब मुंशी ही नहीं है तो मल्लाह क्यों यहाँ ठहरेगा। मल्लाह किसको कहते हैं, जो नाव खेलने वाला होता है उसको बोलते हैं मल्लाह। तो आपको इसको याद रखना है। अब बुढ़िया जो है उधर जाना था, ये जो है मान लो ये नदी है और इसको जो है इनको पार करना था नाव में बैठ करके, लेकिन नाव चलाने वाला कोई नहीं था। तो बुढ़िया जो है कह रही थी कि ये जो मुंशी है वो भी चला गया तो मल्लाह यहाँ पर क्या करेगा करके। ये किस समय आते हैं और कब जाते हैं कोई देखने वाला नहीं है, मतलब ये जो मुंशी है वो कब आता है कब जाता है कोई भी देखने वाला नहीं है, ऐसा करके। सूबेदार मुबारक खान तो कर वसूलने से ही फुर्सत नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं बुढ़िया जो है चुपचाप बड़बड़ा रही थी। मतलब सूबेदार जो मुबारक खान है उनको तो जो है कर वसूलने के लिए, कर मतलब जो लगान होता है उससे वसूलने की ही फुर्सत नहीं है। रियाया मरे या जिंदा रहे इससे उसे क्या, खूबसूरत शानदार मस्जिद बनाकर उसे तो बादशाह को खुश करने से मतलब है कि उसका ओहदा और बढ़े। अब बुढ़िया क्या बोल रही है कि जो सूबेदार है उसको तो क्या बनाना है, मस्जिद बनाना है और बादशाह अकबर को खुश करना है ताकि उसका जो ओहदा है वो बढ़ सके। बाकी जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं उनका उनको कोई भी मतलब नहीं है। इस प्रकार से बुढ़िया वहां पर बड़बड़ा रही थी, कह रही थी। बुढ़िया चुप होकर के फिर बोलने लगी। अब बुढ़िया थोड़ी देर चुप होती है फिर से बोलती है, मुंशी से शिकायत करो तो रोज कहता है रोज रोज पार ही क्यों जाती हो, अरे पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो बुढ़िया क्या कहती है, फिर से जो है थोड़ी देर चुप रहती फिर बोलने लगती है, यदि मैं मुंशी जी से शिकायत करती हूँ तो जो है मुझसे पूछते हैं कि बार बार ये जो है तुम रोज पार क्यों जाती हो नदी के पार। तो बुढ़िया फिर क्या बोलती है, यदि मैं नदी के पार नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या, ऐसा करके हमारा कुम्हार का धंधा कैसे चलेगा। तो बुढ़िया जो है कुम्हार थी, वो जो है मिट्टी के जो भी सामान वगैरह बना करके दूसरे गांव में बेचती थी और उसको
दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करना पड़ता था और यहाँ पर जो है पार करने के लिए नाव से उसको जो है जाना पड़ता था। अरे मेरे बहू तो नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती, नन्हे पोते पोती भूख से बिलख रहे होंगे। हाय अल्लाह मैं क्या करूं। बुढ़िया धाड़ मार करके जोर जोर से रोने लगी। अब बुढ़िया एकदम रोने लग जाती है कि अब मैं जो है पार कैसे जाऊंगी, यहाँ पर नाव चलाने वाला भी नहीं है और मेरे जो छोटे छोटे जो पोते पोती हैं वो भूख से बिलख रहे होंगे। तो ऐसा करके जो बुढ़िया है वो जोर जोर से रोने लगती है। अकबर द्रवित हो गए। अब बादशाह अकबर ये सारी चीजों को जो है सुन रहे थे तो एकदम क्या हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। उनको जो है बुढ़िया पर दया आ जाता है। वे आगे बढ़कर बोले, रो नहीं माई, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूँ। बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया और गठरी लेकर के खड़ी हो गई। चल भाई तू ही मुझे पार ले चल। अब अकबर उनके सामने जाते हैं, बुढ़िया के सामने उनको जो है चुप करवाते हैं कि आप रोइए मत, मैं जो है आपको जो है नदी के उस पार पहुंचा देता हूँ। तो बुढ़िया जो है रोना बंद कर देती है और गठरी ले करके जो है खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है कि चल भाई तू ही मुझे पार ले चल, मतलब नदी पार करवा दे। बुढ़िया को पता नहीं है कि ये जो है बादशाह अकबर हैं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि बादशाह अकबर जो है भेष बदल करके यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए बुढ़िया को पता नहीं है कि ये जो है बादशाह अकबर है करके। अकबर ने इससे पहले कभी नाव नहीं खेई थी। बुढ़िया बादशाह के चप्पू पकड़ने के ढंग को देख कर बोली, अरे तुझे तो चप्पू भी ठीक से पकड़ना नहीं आता, तू पार क्या ले जाएगा। अब बादशाह अकबर जो है कभी भी नाव नहीं चलाए थे, नाव कभी नहीं खेए थे। तो अब क्या होता है, बुढ़िया जो बादशाह का चप्पू, चप्पू मतलब क्या होता है, नाव पकड़ जो चलाने का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, चप्पू। अब बादशाह कभी नाव भी नहीं चलाए थे, उसको चप्पू भी पकड़ना नहीं आ रहा था। तो उसको देख करके बुढ़िया क्या बोलती है कि अरे तुमको जो है चप्पू पकड़ना भी नहीं आ रहा है, तुम क्या पार ले जाओगे मुझको, ऐसा करके। मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू घबरा मत। तो बादशाह बोलते हैं कि मैं जो है धीरे धीरे चलाऊंगा, आप जो है घबराइए मत, चुपचाप बैठे रहिए। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। उनको बोलते हैं कि आप जो है धैर्य रख करके बैठिए, मैं आपको पार ले जाऊंगा, नदी को पार करवा दूंगा। बुढ़िया के सामने और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अब वहां पर मल्लाह भी नहीं था। बुढ़िया जो है चुपचाप वहां पर बैठी रहती नाव में और बादशाह अकबर जो है नाव चलाने लगते हैं। मरता क्या ना करता, बुढ़िया नाव में बैठ गई। अब बुढ़िया चुपचाप नाव में बैठ जाती है। बादशाह जी जान से नाव खेलने लगे, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर। अब बादशाह कभी भी नाव नहीं चलाए हुए थे, तो नाव कभी इधर जाती कभी उधर जाती। तो बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। बुढ़िया एकदम गुस्सा हो जाती है कि इसको जो है कभी नाव भी चलाने आता है कि नहीं आता, ऐसा करके। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये जो है बादशाह अकबर हैं। वह चिल्ला करके बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी, ऐसे चलकर तू हमें कर रात तक पहुंचाएगा। अब बुढ़िया एकदम गुस्सा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर को जो है नाव चलाने नहीं आ रहा था। तो क्या बोलती है कि अरे अनाड़ी, तुमको जो है नाव चलाने नहीं आ रहा है, कभी नाव इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि तब कल जो है हम कर रात तक पार पहुंचेंगे, और यह भी पता नहीं कि नाव मझधार में ही डुबो दे, और तुमको तो नाव चलाने नहीं आ रहा है, क्या पता तुम नाव को डुबो ही दो। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और तू नाव लेकर के खिलवाड़ कर रहा है। तो बुढ़िया एकदम चिल्ला करके गुस्से में बोलती है कि तू जो है नाव से खिलवाड़ कर रहा है, तुमको नाव चलाना नहीं आता, ऐसा करके। माई सब्र तो कर, बादशाह ने फिर कहा। अब बादशाह अकबर फिर कहते हैं कि माई आप जो है चुपचाप बैठे रहो, मैं आपको ले जाऊंगा। किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी, लेकिन जो बुढ़िया थी वो एकदम बोले ही जा रही थी। उनको बोल रही थी कि तुमको नाव चलाना नहीं आता, इधर उधर ले जा रहे हो, वैसा करके बड़बड़ा रही थी। असल में तो इन बातों का जवाब दे बादशाह का ही था। मतलब बादशाह को जो कभी भी नाव नहीं चलाने आया था, तो वो जो है चुपचाप वहां पर सुन रहा था। मगर बादशाह तो मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से खुश हो लेगा। उसे असलियत कौन बताएगा कि यहाँ मस्जिद ही नहीं एक पुल की जरूरत है। अब बुढ़िया क्या बोलती है कि बादशाह जो है मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से खुश हो जाएगा, लेकिन उसको असलियत कौन बताएगा, यहाँ पर जो है मस्जिद की नहीं बल्कि एक क्या है, पुल की जरूरत है। नदी को पार करने उसके लिए पुल की जरूरत है, लेकिन ये लोग क्या बनवा रहे थे, वहां पर मस्जिद बनवा रहे थे। तो इस प्रकार से जो बुढ़िया है वो वहां पर बड़बड़ाने लगती है। इस पुल के बिना पार वाले लोग को कितनी परेशानी होती होगी। अरे भाई, पुल न होने पर उस पार कोई वैद्य या हकीम जाने को तैयार नहीं होता। यदि कोई बीमार हो जाता है, फिर भी जो वैद्य हकीम है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं आ जा पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर पुल नहीं है और नदी को नाव के सहारे पार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो बुढ़िया है वो वहां पर बादशाह अकबर को जो है बताती है। बुढ़िया फिर चुप हो गई। अब फिर से थोड़ी देर बोलती थी, फिर चुप हो जाती थी। थोड़ी देर के बाद फिर उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सूबेदार मुबारक खान हमारा हाकिम है, लेकिन उसे ये सब देखने की फुर्सत कहाँ है, उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है। फिर से जो बड़बड़ाती है कि जो सूबेदार हैं उससे तो बस कर वसूलने से ही मतलब है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको जरा भी
फुर्सत नहीं है। लोग कह रहे हैं यहाँ ऐसी मस्जिद बनेगी जो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी। सुने हैं आज अकबर यहाँ आया है। अब बुढ़िया जो है उससे बात कर रही है बादशाह अकबर से, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि यही जो है बादशाह है ऐसा करके। तो बुढ़िया क्या बोलती है, सुना है आज अकबर यहाँ पर आया हुआ है और बोल रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी। मगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताती कि ओ दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच ही लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। बुढ़िया को पता नहीं है कि जो नाव चला रहा है वही क्या है, बादशाह है, अकबर है। लेकिन बुढ़िया क्या बोलती है कि अगर मुझको जो है बादशाह अकबर मिल जाते तो मैं उसको क्या बताती कि यहाँ पर यदि तुमको जो है सच में लोगों का भला करना है तो यहाँ पर क्या बनवाओ, पुल बनवाओ, मस्जिद नहीं, ऐसा करके। अब बुढ़िया जो है चुपचाप बड़बड़ा रही थी, बादशाह अकबर उनको सुन रहे थे। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही, चारों ओर अंधेरा छा गया, आसमान में तारे छटकने लगे। अब बुढ़िया काफी देर तक जो है इस तरह बड़बड़ा रही थी। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, शाम भी हो जाते हैं और आसमान में जो है तारे निकलने लगते हैं। अंत में नाव किनारे पर पहुंच गई। धीरे धीरे जैसे तैसे करके जो नाव है वो किनारे पर पहुंच जाती है। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी। तो नाव किनारे पर पहुंचती है तो बुढ़िया जो है लड़खड़ाते हुए उस नाव से उतर जाती है। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर न लग जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो बादशाह अकबर क्या बोलते हैं बुढ़िया से कि माई, बहुत अंधेरा हो गया है और आप जो है अंधेरे में अपने घर नहीं जा पाओगी, मैं आपको जो है घर छोड़ देता हूँ, कहीं आपको ठोकर न लग जाए। ऐसा करके जो है जो बादशाह अकबर है उनको घर पहुंचाने के लिए बोलते हैं। यह कहकर अकबर ने बुढ़िया और उसकी गठरी समेत उसको गोद में उठा लिया। अब बुढ़िया जो बादशाह अकबर है क्या करते हैं, बुढ़िया और उसकी गठरी मतलब उनका सामान है उसको जो है गोद में उठा लेते हैं। बुढ़िया घर पहुंची, उसके घर में कोहराम मचा था। अब जैसे ही बुढ़िया घर में पहुंचती है तो क्या देखती है, उसके घर में जो है कोहराम मचा था। बच्चे जो है बिलक बिलक करके रो रहे थे। उनका रोना देख करके बुढ़िया को मल्लाह पर बड़ा गुस्सा आया। अब जैसे ही बुढ़िया घर पर पहुंचती तो सारे बच्चों को देखती है, अपने पोते पोतियों को, तो सारे जो है बिलक बिलक करके रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला करके। अब उनका रोना को देख करके बुढ़िया को फिर से मल्लाह पर गुस्सा आ जाता है। मल्लाह यानी कि बादशाह अकबर पर फिर से वो जो है गुस्सा करने लगती है। उसने उतरते उतरते उसके दोनों गालों को जोर से खरोच दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। अब बादशाह अकबर जो है बुढ़िया को जो है अपनी गोद में उठाए हुए थे। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो बुढ़िया को जो है नीचे उतारते हैं। तो उतरते उतरते क्या होता है, जो बुढ़िया है वो बादशाह अकबर के दोनों गालों को जो है खरोच देती है, मतलब गालों को जो है एकदम जोर से खरोच देती है। आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला, ऐसा करके। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। अब बुढ़िया को तो पता ही नहीं है कि जो है बादशाह अकबर हैं। उनको तो साधारण व्यक्ति लग रहा था, किसको, बुढ़िया को। तो जो है गुस्से गुस्से में उनके दोनों गालों को खरोच देते हैं। तो सबसे पहले जो है बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है। लेकिन वो जो है अपने आप को संभालते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो इस बुढ़िया का एहसानमंद होना चाहिए कि इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है। फिर वो क्या सोचते हैं कि मुझको जो है इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बुढ़िया का एहसानमंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मुझको जो है सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है। जो सूबेदार है वो तो अपनी वो जो है चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझको फंसा रहा था, लेकिन ये जो बुढ़िया है उसने मुझको जो है असलियत और जो सच्चाई है वो बताई है। मुझे इसका एहसानमंद होना चाहिए। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहां से चले गए। अब धन्यवाद आपका, ऐसा करके जो बादशाह जी हैं वहां से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी बुढ़िया को पता नहीं था कि जो व्यक्ति है वो स्वयं बादशाह अकबर हैं। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देख करके बादशाह मुस्कुरा दिया। अब अगले दिन क्या होता है, बादशाह एकदम पूरा सज धज करके अपने आभूषणों के साथ अपना जो शाही जो लिबास है उसको पहनते हैं और आईने में, शीशे में जो है अपने आप को, अपने उस गाल के खरोच को देख करके जो है मुस्कुराने लगते हैं। खरोच कहाँ से आया हुआ था, बुढ़िया ने उसके दोनों जो गाल है उसको जो है खरोच दिया था। तो अगले दिन जो बादशाह है उनको देख करके मुस्कुराने लगते हैं। फिर क्या होता है, उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया, मस्जिद बहुत बाद में। तो उसके बाद जो है बादशाह अकबर क्या करते हैं, सबसे पहले पुल बनवाते हैं और मस्जिद को जो है बहुत बाद में बनवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि बादशाह अकबर जो है स्वयं उन चीजों को जो है देखते हैं, सच्चाई और असलियत को समझते हैं और लोगों की जो समस्या है उनका वहां पर चुपचाप निवारण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बुढ़िया को पता ही नहीं चलता कि स्वयं बादशाह अकबर जो है उनके घर में आए हुए थे उनको छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से पूरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब जो है इसका शब्दार्थ हम देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। साध मतलब होता है तीव्र इच्छा, झमेला मतलब झंझट, बाछे खिलना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, दीनदारी मतलब होता है धार्मिकता, मल्लाह मतलब नाव खेने वाला।
जो नाव चलाता है उसको क्या बोलते हैं, मल्लाह। और यहाँ पर देखिए चप्पू, चप्पू किसको बोलते हैं, चप्पू मतलब नाव खेलने के लिए डंडे ही जो होते हैं उसको जो है चप्पू बोलते हैं। मझधार मतलब बीचधार, सब्र मतलब होता है धैर्य, हाकिम मतलब अधिकारी, और सानी मतलब मिसाल या बराबरी। न्योता मतलब क्या होता है, निमंत्रण। मुश्किल मतलब कठिनाई, और सुकून का मतलब होता है शांति। आदाब बजाना मतलब जो है सलाम करना। बिखलना मतलब फूट फूट करके रोना। फिर आगे है यहाँ पर असलियत मतलब होता है सच्चाई, अंदरूनी मतलब भीतरी। बेकरार मतलब होता है बेचैन। एहसानमंद होता है एहसान मानने वाला। इंतजार करना मतलब रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, इसको क्या बोलते हैं, इंतजार करना। दीन ए इलाही मतलब दीनहीन या दया करने वाला, इसको बोलते हैं। गरीब नवाज निर्धनों पर कृपा करने वाला। कुहराम मतलब होता है दुख भरी चीख पुकार, इसको क्या बोलते हैं, कुहराम। और बेमिसाल मतलब जिसकी कोई मिसाल या उदाहरण ना हो, इसको क्या बोलते हैं, बेमिसाल। लिबास मतलब पहनावा। री आया मतलब प्रजा, और ओहदा मतलब क्या होता है, पद होता है। तो इस प्रकार आप जो है शब्दार्थ को देखेंगे। चलिए इसके जो है प्रश्न उत्तर हम समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से आपको जो है प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि बुढ़िया के घर में कोहराम क्यों मचा था। बिल्कुल ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं, तो आपको अच्छे से इसको समझते हुए देखते रहना है। तो बुढ़िया के घर में कोहराम क्यों मचा था, तो बहुत ही सरल इसका आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आप लिखेंगे, बुढ़िया के घर में बच्चे अकेले थे, वे भूख से बिलख रहे, इसलिए बुढ़िया के घर में कोहराम मचा था। जैसे ही बुढ़िया जो है जाती है अपने घर में, तो क्या देखती है कि उसके जो बच्चे थे, जो पोती थे, वो भूख से बिलख रहे थे, एकदम रो रहे थे। तो और बुढ़िया के जो बच्चे थे वो घर में बिल्कुल अकेले थे, इसलिए बुढ़िया के घर में जो है क्या था, कोहराम मचा हुआ था। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, शीशे में अपने गालों पर खरोच के निशान देख करके बादशाह क्यों मुस्कुराए। लास्ट टाइम हमने पाठ में पढ़ा है कि बादशाह जो है अगले दिन जब वो जो है बिल्कुल तैयार होते हैं, तो अपने गालों पर खरोच के निशान को देख करके मुस्कुरा देते हैं। तो वो जो है ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, शीशे में अपने गालों पर खरोच के निशान देख करके बादशाह इसलिए मुस्कुराए क्योंकि बुढ़िया ने उसे सच्चाई और असलियत का सबक सिखाया था। क्यों मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो बुढ़िया थी उसने क्या किया था, बादशाह अकबर को जो है सच्चाई और जो असलियत है उसका एक सबक उन्होंने सिखाया था। तो इस कारण से जो बादशाह अकबर हैं वो शीशे में देख करके अपने गालों पर खरोच के निशान को देख करके जो है मुस्कुराने लगते हैं। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, सूबेदार मुबारक खान बादशाह को क्यों खुश करना चाहता था। ये जो सूबेदार था मुबारक खान, वो जो है बादशाह अकबर को क्यों खुश करना चाहता था, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप हो जाएगा, सूबेदार मुबारक खान बादशाह को खुश करके अपना ओहदा पद को बढ़ाना चाहता था। मतलब सूबेदार जो मुबारक खान है वो बादशाह अकबर को खुश करना चाहता था और अपना ओहदा और अपना जो पद है उसको बढ़ाना चाहता था। इस कारण जो है बादशाह को एकदम खुश करने में लगा हुआ था। चौथा प्रश्न है, बुढ़िया का पारा क्यों ऊपर चढ़ने लगा। बुढ़िया एकदम क्यों गुस्सा होने लगी, उसका पारा ऊपर क्यों चढ़ने लगा, तो इसका उत्तर बहुत सरल हो जाएगा। बादशाह अकबर को नाव चलाना नहीं आता था। नाव अपने मार्ग से कभी इधर कभी उधर जाती थी, जिसके कारण बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। हमने पाठ में आपको बताया है, आप पढ़े हैं कि जो नाव है बादशाह अकबर जी हैं उनको नाव चलानी नहीं आती थी, तो नाव कभी इधर जाता कभी उधर जाता, और इसको देख करके बुढ़िया का जो पारा है वो ऊपर चढ़ने लगा, एकदम वो जो है गुस्सा हो जाती है इसके ऊपर, बादशाह अकबर के ऊपर। पांचवा प्रश्न है, पुल न होने से लोगों को क्या परेशानी होती थी। वहां नदी में पुल नहीं था तो लोगों को क्या क्या परेशानी होती थी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पुल न होने से लोगों को नदी पार करने में परेशानी होती थी। पुल न होने के कारण वैद्य भी नहीं आता था। अब वहां पर नदी में जो है पुल ही नहीं था, तो लोगों को जो है उसको पार करने में बहुत ज्यादा जो है परेशानी होती थी। और यदि कोई बीमार वगैरह हो गया तो वैद्य भी, जो डॉक्टर बोल सकते हैं, वो भी नहीं आते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर पुल भी नहीं था, उनको जो है नाव में बैठ करके जो है नदी को पार करना पड़ता था। फिर है छठवां प्रश्न, बादशाह ने बुढ़िया को घर तक क्यों पहुंचाया। जब पर आपको पूछा जा रहा है कि जो बादशाह अकबर हैं वो जो है बुढ़िया को घर तक क्यों पहुंचाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लिखेंगे, अंधेरा हो गया था और बुढ़िया को कहीं ठोकर न लग जाए, इसलिए बादशाह ने बुढ़िया को घर तक पहुंचाया। जब ये लोग जो है किनारे पर पहुंच जाते हैं, बुढ़िया के गांव पहुंच जाते हैं, तो बादशाह अकबर बोलते हैं कि आपको कहीं ठोकर न लग जाए और अंधेरा भी हो गया है, इसलिए मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। ऐसा कह करके जो बादशाह है उनको जो है घर तक पहुंचा देते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, बुढ़िया को बादशाह पर गुस्सा क्यों आया, मतलब वो जो है बादशाह पर क्यों गुस्सा करती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, घर में बच्चों को बिलख बिलख कर रोता देख करके बुढ़िया को बादशाह पर गुस्सा आया। जैसे ही बुढ़िया घर पर पहुंचती है तो बच्चों को देखती है, वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो उसको देख करके जो बुढ़िया है
उसको जो है बादशाह पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर 8वां प्रश्न है, अगर बुढ़िया बादशाह को पहचान लेती तो उसका उनके प्रति व्यवहार कैसा होता। बुढ़िया को पता ही नहीं था कि ये जो नाव खेने वाला है और जिन्होंने मुझे तक लाया है वो कौन है, बादशाह है, स्वयं बादशाह अकबर हैं, लेकिन बुढ़िया को पता ही नहीं था। लेकिन यदि बुढ़िया को पता चल जाता कि यही जो है बादशाह अकबर हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अगर बुढ़िया बादशाह को पहचान लेती तो उसका प्रति उनके व्यवहार जो है नम्रता पूर्वक होता, बहुत ही अच्छे से वो जो है बुढ़िया उनके साथ बातचीत करती, गुस्सा वगैरह नहीं करती। और बुढ़िया बादशाह को सारी परेशानी बताती, जितनी भी परेशानियां हैं वो जो है बुढ़िया जो है बादशाह को बता देती और बादशाह उनका समाधान कर लेता। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखेंगे। अब जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं इसका, खाली जगह में क्या आएगा, कहानी पढ़ करके कोष्टक में से सही शब्दों को जो है आपको छांट करके सही शब्द छांट करके लिखना है। तो जो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है तो कोष्टक में से आपको जो है सही जो उत्तर होगा इसको आपको छांट करके लिखना है। पहला है, खाली स्थान के पास बहुत कम समय था, बुढ़िया के पास, मुबारक खान के पास या बादशाह के पास। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था, बादशाह के पास जो है बहुत कम समय था, इसको सही उत्तर हो जाएगा बादशाह। तो आप लिखेंगे बादशाह के पास बहुत कम समय था, इस प्रकार आप जो है लिखते जाएंगे। दूसरा, नक्शे को देख करके बादशाह की खाली स्थान खिल गई, आंखें, बाछे या बाहें। तो हमने पाठ में पढ़ा है नक्शे को देख करके बादशाह की बाछें खिल गई, तो आप इसका यहाँ पर लिखेंगे बाछें खिल गई। अगला है, मुबारक खान ने खाली स्थान आदाब बजाते हुए कहा, अकड़ करके, झुक करके या तन करके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झुक करके। मुबारक खान ने झुक कर आदाब बजाते हुए कहा। ये जो है बहुत ही सरल है, पाठ आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। अरे खाली स्थान, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी, खिलाड़ी अनाड़ी सवारी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, अनाड़ी। अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सही सीधी। फिर है, यह भी पता नहीं कि नाव को खाली स्थान में ही डुबो दे, नदी में, सागर में या मझधार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मझधार में। यह भी पता नहीं कि नाव को मझधार में ही डुबो दे। तो इस प्रकार से आपको इनको जो है कोष्टक में से छांट करके इसका जो उत्तर है वो लिखना है। ये अब जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं भाषा तत्व और व्याकरण से। यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है, उससे पहले यदि आपको पार्ट वीडियो जो है अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर इसको कर लीजिएगा, और इसको वीडियो कैसा लग रहा है आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखो और मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। भाषा तत्व और व्याकरण से जो है प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है मुहावरों के अर्थ लिखना है और उनका जो है अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है बौछे खिलना, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ लिखेंगे खुश होना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य प्रयोग जो है आप स्वयं से अपने तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने किया है, मेला जाने की बातें सुन करके रोहन की बौछें खिल गई। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, खुश होना। तो मेला जाने की बातें सुन करके रोहन एकदम क्या हो गया, खुश हो गया, मतलब उसका जो बौछा है वो खिल गया। इस प्रकार हम इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। दूसरा है धाड़ मारकर रोना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जोर से रोना। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, चोट लगने पर रीना धाड़ मार करके रो रही थी। धाड़ मार करके रोना मतलब जोर से रोना। तो जैसे ही चोट लगती है किसको, रीना को, तो जो है एकदम जोर से रोती है, धाड़ मार करके रो रही थी। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। तीसरा है कुहराम मचना, इसका क्या अर्थ है, होता है दुख से रोना या चिल्लाना। दुख से रोना चिल्लाना, इसका अर्थ होता है कोहराम मचना का। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, बुढ़िया के घर कोहराम मचा था। जब बुढ़िया घर पर पहुंचती तो क्या देखती, उसके घर में कोहराम मचा था। तो इस प्रकार से इनका वाक्य प्रयोग करते जाएंगे, उत्तर लिखते जाएंगे। चौथा है आंखों में खून उतरना, मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। आंखों में खून उतरना, इसका क्या अर्थ होता है, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, लड़ाई के बाद रवि की आंखों में खून उतर रहा था। इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे, मतलब लड़ाई के बाद जो रवि है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, गुस्सा हो रहा था, उसकी आंखों में खून उतर रहा था। फिर पांचवा है जमीन आसमान एक करना, पूरी कोशिश करना। जमीन आसमान एक करना मतलब क्या होता है, पूरी कोशिश करना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, रमेश कक्षा में प्रथम आने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, मतलब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो है कक्षा में प्रथम आए, कौन, रमेश। तो आप जो है इनका वाक्य प्रयोग इस तरह से करते जाएंगे। चलिए अब जो है दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। आप जो है लिखते जाएंगे,
पहला दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। जो रेखांकित जो शब्द है बुढ़िया और यहाँ पर मुबारक खान और अगला है, तो उसमें आपको क्या करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, पहला दिया गया है बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया, तो बुढ़िया यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द है, आप जब अपने पाठ्य पुस्तक से इसको देख करके इसको करते जाइए। तो बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसने। क्या लिखेंगे, उसने। तो किसने रोना बंद कर दिया, बुढ़िया ने, तो उसने रोना बंद कर दिया। इस प्रकार से आपको जो है इसको लिखते जाना है, सर्वनाम भरते जाना है। तो बादशाह मुबारक खान के व्यवहार पर प्रसन्न हुए, तो इसमें जो है मुबारक खान ये जो है आपका रेखांकित शब्द है, तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, उसके। बादशाह उसके व्यवहार पर प्रसन्न हुए, किसके व्यवहार पर, मुबारक खान के व्यवहार पर। फिर है ग नंबर, बादशाह ने मुबारक खान से पुल बनवाने के लिए कहा। उससे मतलब किससे कहा, बादशाह से कहा, मुबारक खान से पुल, सॉरी बादशाह ने किससे कहा, मुबारक खान से कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे। बादशाह ने उससे पुल बनवाने के लिए कहा। इस प्रकार से आप इनको करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फिर है तीसरा प्रश्न, इन वाक्यों को विधिवाचक वाक्यों में इस प्रकार बदलो जिससे उनके भाव न बदले। इस प्रकार से बदलना है ताकि उनका भाव भी न बदले। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको जो है लिखते जाना है, साथ में अपना जो पुस्तक है उसको भी सामने रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने सीधा आपको जो यहाँ पर उत्तर बताया हुआ है। तो मैं झूठ नहीं बोलता, इसको आप कैसे लिखेंगे, उत्तर में इसका क्या हो जाएगा, मैं सच बोलता हूँ। इसका भाव भी नहीं बदलना चाहिए। तो मैं झूठ नहीं बोलता, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा, वह बदसूरत नहीं है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, बदसूरत नहीं है, इसको हम कैसे बोलेंगे, वह खूबसूरत है। इस प्रकार से आपको इनको लिखना है, वह खूबसूरत है। फिर है, मैं आज कक्षा में उपस्थित नहीं रहूंगा, मैं आज कक्षा में उपस्थित नहीं रहूंगा बोल रहा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मैं आज कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा। सीधा भी बोल सकते हैं, मैं आज कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। फिर है, चंद्रशेखर आजाद कायर नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद कायर नहीं थे बोल रहा है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद बहादुर थे। तो ऐसा आपको जो है यहाँ पर लिखना है और इसका भाव भी नहीं बदला, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है चौथा प्रश्न, ये सारे जो है भाषा तत्व और व्याकरण के हैं, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है जो दिया गया है उसका। तो नक्शा, नक्शा इसको हम क्या बोल सकते हैं, मानचित्र कह सकते हैं। मुश्किल का क्या हो जाएगा, कठिनाई। मौका मतलब अवसर। ख्याल मतलब सोच, खुशी, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रसन्न भी बोल सकते हैं। हालात, इसको क्या बोलते हैं, स्थिति या हालात। दुनिया मतलब होता है संसार, और फुर्सत मतलब क्या होता है, खाली समय। तो इस प्रकार से आपको इनका जो पर्यायवाची जो शब्द है उसको लिखते जाना है। फिर पांचवा प्रश्न है, प्रश्न पर प्रश्न, धमकी पर धमकी, पेड़ का पेड़, घर का घर, शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये जितना दिया गया है चार्ट हो, उनका अपने शब्दों में आपको जो है वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला प्रश्न पर प्रश्न, इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप जो है स्वयं से भी कर सकते हैं। प्रश्न पर प्रश्न, इसका आप कैसे करेंगे, वह मुझसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। इस प्रकार से आपको इनका वाक्य प्रयोग जो है करते जाने हैं। प्रश्न पर प्रश्न, वह मुझसे प्रश्न पर प्रश्न किया जा रहा था। फिर दूसरा है, धमकी पर धमकी, तो इसको कैसे करेंगे, रमेश को कुछ दिनों से धमकी पर धमकी मिल रही थी। ये आपका वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा। फिर है, पेड़ का पेड़, उसने पूरा पेड़ का पेड़ काट डाला, पेड़ का पेड़ काट डाला, ये इसका वाक्य प्रयोग। फिर है अगला, घर का घर, घर का घर खुशियों से भर गया, घर का घर खुशियों से भर गया। तो इस प्रकार से इनका जो है आप वो वाक्य प्रयोग करते जाने हैं। फिर है अंतिम प्रश्न, बे जोड़कर कोई दो अन्य शब्द बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। बे जोड़ करके आपको शब्द बनाना है और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। कैसे, बे से बेधन ईमान, ये क्या हो जाएगा, बेईमान। इसका क्या अर्थ होता है, जिसका कोई ईमान ना हो, और वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, सुरेश बड़ा बेईमान है, बेधन ईमान। तो इस प्रकार से आपको बे शब्द जोड़ करके दो शब्द बनाना है, उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना था। दूसरा क्या हो जाएगा, बेकसूर, बिना कसूर का, बेधन कसूर, बिना कसूर का। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, विजय जो है बेकसूर है। इस प्रकार से आपको इनका वाक्य प्रयोग करना है, उत्तर लिखते जाने हैं। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, शब्दार्थ और सारे प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।